तो माथा पर जो पसीनो दिख रही है वो पेपर की वजह है कि गर्मी की वजह? दोनों ही मान लो। अब है तो पेपर, फिर 15 दिन गवर्नमेंट ने भी खराब कर दिए, तो वो भी थोड़ा टेंशन तो था ही ना। आप पेरेंट्स हैं या आप एग्जाम देके आए? मैं एग्जाम अच्छा, आप एग्जाम देके आए हैं। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 42 है। 42 है एग्जाम। और आपका प्री क्लियर है, मेंस का पहला एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, लग रहा है कि हो जाएगा। आप कौन से वाले हो जिसने घिस के पढ़ा है या ऊपर ऊपर से? अब हमने तो जहाँ से जो मैटर मिला हमें उस हिसाब का पढ़ते गए। इतना टाइम भी नहीं था, 3 महीने का ही टाइम था। मेन बात तो इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जा सकता है। जिस हिसाब से जो मैटर मिलता है उस हिसाब से पढ़ते गए। तो आरएस बनना, जैसे आपने बताया कि आप टीचर की तैयारी कर रहे थे, उसमें नहीं हुआ, आरएस में आपका हो गया। तो फिर अंदर से आया कि मैं आरएस बन सकती हूँ। और जो लगातार धरना चल रही हो, भी वो कोई फर्क पड़ा आपकी पढ़ाई पर? क्योंकि कई सारे लोग करियर डिस्टर्ब होगा थोड़ा। ऐसे तो मैं खुद भी धरने में था धरना में आ गए। लेकिन क्या करें, अब डिस्टर्ब तो हुआ उससे, खैर अब क्या करें। बट आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं? क्या हुआ एग्जाम? पेपर अच्छा आया। अच्छा है। अच्छा हुआ पेपर। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी सब कर लिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार की बजाय टफ आयो। नहीं, पिछली बार से पेपर सरल आया, आपकी बार सरल आयो। मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरेसा। आरएस 2024 मेंस एग्जाम 17 और 18 जून 2 दिन करो जारी है। 2 दिन परीक्षा का आयोजन हुई और दोनों दिन 2-2 पारियां में चारों सब्जेक्ट का, आज 2 सब्जेक्ट को एग्जाम है और कल 18 जून में भी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है। अभी मौजूद हाँ मैं शहीद मेजर दिग्विजय सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर। अभी पहली पारी है, बस छूटने वाली है। सुबह 9 बजे 12 बजे तक है जो पहला पेपर की आयोजन कराई जा रही है और दूसरा पेपर जो है वो 2:30 बजे 5:30 बजे तक हुई। और कल भी 2 पारी में यही 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। और आपने बता दूं कि मेंस एग्जाम में 21,539 राज्य भर का छात्रा बैठने वाला है। और परीक्षा केंद्र 2 जगह किया गया है। अजमेर में 29 केंद्र है और जयपुर में 48 केंद्र, यानी टोटल 77 केंद्र पर आरएस मेंस परीक्षा 2024 को आयोजन करवाया जा रही है। सब बड़ी बात है कि आज जो आरएस 2024 मेंस परीक्षा ही इन लेके प्रदर्शन भी चल रही है। हाँ, पिछला 2 महीने से लगातार स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इनकी जो है परीक्षा तिथि आगे कर देनी चाहिए, स्थगित करके जो समय अवधि है वह बढ़ा देनी चाहिए। इनका विरोध में प्रदर्शन भी हुई हो। हालांकि हाईकोर्ट जो मांग याचिका ही बिना नामंजूर कर दी, क्योंकि हाईकोर्ट को कहना हो कि एन वक्त पर दायर करी गई याचिका मान्य नहीं हुए, इसके चलते याचिका खारिज कर दी गई। और अब जो है 2 दिन परीक्षा को आयोजन करी जा रही है। विद्यार्थियों बातचीत करा, अभी परीक्षार्थी अंदर है, बहु जाना कि प्रकार को पहलो पेपर बैंक को आयो है। जो अभिभावक मौजूद है परीक्षार्थियों का बहु बातचीत करा। की जगह आया हो? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से। अलवर आया। हाँ, 2 पारी में एग्जाम है, गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। स्कूल के आसपास बैठने की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसपास में जगह है, 200 मीटर के आसपास में। वैसे भी स्कूल के हम नहीं रह सकते, तो हमको दूर रहना पड़ता है। तो पार्क वगैरह की व्यवस्था है, तो वहाँ बैठ लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी रिसीव करना है कि उसका उनका डेट भाई ये भी 12 बजे एग्जाम छूटने वाला है, तो उनको रिसीव करना है, इसलिए बाकी आए 5 मिनट पहले। एग्जाम ने लेके जो कई धरना प्रदर्शन भी करा जा रहा है कि स्थगित हो जाना चाहिए एग्जाम। जिन्हें एग्जाम आप दिलावन खुद देना बनाया सिस्टर को तो लाया, मेरी छोटी सिस्टर है। तो आपका सिस्टर का चाहता है एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाए या कि हो जाना चाहिए 17-18? नहीं, अभी तो हो ही रहा है एग्जाम। नहीं, अब हो तो रही है, पहले कहीं चाहता? पहले तो ऐसा था कि बीच में डिस्टर्ब हुआ था उसको। बाकी तो जनरली ये है कि अब जिन लोगों को दिक्कत थी, एक तो इसका वो चल रहा है कि इंटरव्यू चल रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत तो है कि उस चीज़ को नहीं करना चाहिए था इनको, लेकिन कर ही दिया। लेकिन एग्जाम के 10 दिन बाद में पहले ये धरने प्रदर्शन की चीज़ें हो रही हैं, तो इससे डिस्टर्बेंस होता है स्टूडेंट। तो ऑब्वियस बात है कि डिस्टर्ब हुआ है स्टूडेंट। और उसके बाद में ना आरपीएससी अपना कुछ सजेशन दे सके कि क्या नाम से पोस्टपोन होना है। नहीं, ठीक है, सरकारें तो अपना काम नहीं कर रही हैं, वो तो नहीं कर रही हैं। ये वाद विवाद जो मदन राठौड़ जी का अगर किसी का चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा एक आरपीएससी को कम से कम एक लेटर निकाल के ये तो सजेस्ट कर देना चाहिए कि हम एग्जाम लेने हैं। अब ये 2 दिन अभी जस्ट अभी है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का अभी इन्होंने कल एक लेटर निकाला है कि उन्होंने दिया है लेटर में कि हम एग्जाम ले रहे हैं। तो ऐसे यदि पहले कर दिया होता आरएस का, शेड्यूल कर देना चाहिए पहले। जी, शेड्यूल कर देना चाहिए, जिससे कि मतलब हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए कि ठीक है कि एग्जाम होना है, तो उसके लिए बंदा प्रिपेयर रहे, वरना अदर में लटके रहे कि कैंसिल भी हो सके। एक आरएस के एग्जाम है, 4 एग्जाम लगातार होने, तो आदमी को दिक्कत तो होती है ना। तो उसकी वजह से यदि पहले ही कर दें तो ये मेरी राय है कि इनको कर देना चाहिए था पहले। और लोग मौजूद है बाहु जाना। आप किस जगह आया? मैं आया हूँ पाली। पाली आया। हाँ। उन एग्जाम दिलावन आया? हमारी वाइफ है।
काई लाग रही है कि जी तरीका की मेंस की मायने 21,539 बच्चा बैठ रहा है, कति काई उम्मीद है? अब उम्मीद तो देखो जिया पढ़ाई करी है तो हो जाए, और लेकिन जो अब मैटर चली हो आंदोलन वालों में डिस्टर्ब तो हुई है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर टाइम हो, जैसे वो उम्मीद जागी थी कि चलो पोस्टपोन दे रही हो चल रही हो, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। और थोड़ी सी फिर स्टूडेंट रहे जो थोड़ी ढिलाई भी बरत ले कि शायद एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो टाइम बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल ये रिले बढ़ती है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े नेताओं ने आश्वासन वगैरह दिए थे ना, तो उम्मीद थी जो पढ़ रहे थे ना वो भी वहाँ चले गए कि चलो हो जाएगा। इस चक्कर में हुआ ये डिस्टर्बेंस। अब देखते हैं बाकी कैसा पेपर का लेवल रहता है उस हिसाब से। तो पार्लिंग चला के आ जाए काला गया नहीं, वैसे हम रूम लेके यहीं रह रहे हैं जयपुर में। हाँ, मानसरोवर। तो आपकी कोई दिक्कत हो रही है? ना इतनी नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो कि पहलो पेपर जो है वो छूट चुके हैं और अभ्यर्थी जो है परीक्षा सेंटर बाहर आ रहा है। हम बातचीत करा और जानने की कोशिश करा कि पहलो पेपर बांको है जो कि अनको हुयो है और कत्ता कहीं, क्योंकि पेरेंट्स बता रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहे हो लगातार पेपर ने स्थगित करने लेके, तो भी कटे ना कटे जो बच्चा की पढ़ाई है डिस्टर्ब भी हुई है। अब जो स्टूडेंट आया अब हम बातचीत करा जो परीक्षार्थी है तो माता पर जो पसीनो दिख रही है वो पेपर की वजह है कि गर्मी की वजह? दोनों ही मान लो। अब है तो पेपर फिर 15 दिन गवर्नमेंट ने भी खराब कर दिए, तो वो भी थोड़ा टेंशन तो था ही ना। मतलब बताया वो नहीं कि एग्जाम हुई ठीक ठाक गया, लेकिन वैसे ये नहीं कह सकते कि आगे पेपर की कोई ये साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह। साइंस टेक्नोलॉजी का आपको क्या हुआ? बस ठीक ठाक है। बस हाँ, एक पारी का और है अभी शाम। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हो कि कुछ बच्चों का कहना है कि पिछली बार की बजाय जो है पेपर टफ है। पिछली बार हफ्ता आता है मैडम, फिर भी घुमा फिरा के देते हैं पेपर, पूरा चेंज करके देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है। गर्मी परेशान कर रही है, गर्मी की कोई वजह डिस्टर्बेंस ना मैडम, पेपर है तो सब सहन शक्ति करना पेपर आया बाद में तो सब हो जाए क्लियर। यहाँ देख पा रहे हो कि गर्मी की वजह हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आ रही है बच्चा, लेकिन और लोगों बातचीत करें बाकी को पेपर गयो है और काफी ज्यादा धूप के मायने पेरेंट्स वेट कर रहा है। क्या हुआ एग्जाम? पेपर अच्छा आया। अच्छा है, अच्छा हुआ पेपर। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी सब कर लिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार की बजाय टफ आयो। नहीं, पिछली बार से पेपर सरल आया, आपकी बार सरल आयो। और जो लगातार धरना चल रही है भी वो कोई फर्क पड़ी आपकी पढ़ाई पर? क्योंकि कई सारे लोग कह रहे डिस्टर्ब होगा थोड़ा। ऐसे तो मैं खुद भी धरने में था धरना में आगे लेकिन क्या करें, अब डिस्टर्ब तो हुआ उससे, खैर अब क्या करें। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले मेंस दे चुके आप? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पेपर काफी लेंदी था, मतलब जरा सा भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसने गर्दन उठा के इधर उधर देखा हो। सब लिखे जा रहे थे, सब लगातार लिखे जा रहे थे। सो ओवरऑल आपका जो एग्जाम था फर्स्ट वो कैसा हुआ? बहुत अच्छा तो नहीं, पर हाँ ओके कह सकते हैं। कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे थे आरएस की? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं इसी साल से कोशिश करना शुरू किया है मैंने। और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, अभी मैंने प्री दिया था, प्री क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए, तो बस लिया है। बाकी में भगवान जी की मर्जी। आप पेरेंट्स हैं या आप एग्जाम दे के आए? मैं एग्जाम अच्छा, आप एग्जाम दे के आए? क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 42 है। 42 है एग्जाम। और आपका प्री क्लियर है, मेंस का पहला एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, लग रहा है कि हो जाएगा। कितनी बार पहले एग्जाम दिया या पहली बार? पहली बार दिया है। पहली बार दिया है। क्योंकि मैं टीचर की तैयारी में लग रही थी, लेकिन टीचर की तैयारी में नहीं हुआ। फिर इस बीच ना जो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इस वजह से मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मौका मिला। फिर मैंने पढ़ाई की और मैंने प्री क्लियर की और अभी मेंस की तैयारी के लिए है। तो अभी आप 42 ईयर्स के हैं, बच्चे भी होंगे आपके? हाँ, बच्चे हैं ना, बच्चे दोनों कॉलेज में हैं। एक गुड़िया है, एक लड़का है। कैसे मैनेज करते हैं आप पढ़ाई लिखाई अपनी? पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी पेंशन मिल जाती है, और जैसे ससुर है ना गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनकी वो आ रही है, पेंशन आ रही है। तो सासू माँ अच्छी है तो वो हमारा वो चला रही हैं, और बाकी मुझे अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे भी थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है। तो आरएस बनना, जैसे आपने बताया कि आप टीचर की तैयारी कर रहे थे, उसमें नहीं हुआ, आरएस में आपका हो गया, तो फिर अंदर से आया कि मैं आरएस बन सकती हूँ? अंदर से नहीं, मुझे अपने बच्चे ने मोटिवेट किया। आपके बच्चे बताओ, कहीं पेरेंट्स होते बच्चों को मोटिवेट करते, इनके बच्चों ने इनको मोटिवेट किया है कि मम्मी आप बन सकते हो, आप है ना मेहनत करो, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन लक ने आपका साथ नहीं दिया। तो आप है ना थोड़ी सी मेहनत करो, क्या पता आरएस बन जाओ। और अभी टीचर की भी चल रही है, जो मैं अभी दूंगी, जनवरी में लगेगी। प्री उनकी क्लियर है, टीचर की भी, और बच्चे हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। बट आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे नए हैं, जो
जो तैयारी कर रहे हैं और जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं? देखो मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मैं भी उनके लिए एक मिसाल बन के खड़ी हूँ अभी आज यहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने आर्थिक प्रॉब्लम बहुत आई और मेरा जो दिमाग है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रहा, फिर भी मैंने अपने आप को इन परिस्थितियों में संभाला। तो आने वाली पीढ़ी है तो वो एक भावी देश के लिए एक अच्छा वो तैयार हो रही है। तो जो आरएस बनने के बाद मैं भी अपने देश का सहयोग करूँगी, नई नई जो योजनाएं हैं उनको लागू करवाने में मदद करूँगी और बच्चों को आगे बढ़ाऊँगी और आर्थिक जो स्तर है पहले उसको मजबूत करूँगी। एग्ज़ाम ठीक था, मतलब थोड़ा एनालिटिकल था, तो सारे पोर्शंस अच्छे थे और मतलब जिसने बर्ड व्यू तो नहीं चलेगा इसमें, थोड़ा अच्छे से घिस घिस के जिसने पढ़ा है वो ही काम देगा तो आप कौन से वाले हो, जिसने घिस घिस के पढ़ा है या ऊपर ऊपर से? अब हमने तो जहाँ से जो मैटर मिला हमें उस हिसाब का पढ़ते गए, इतना टाइम भी नहीं था, 3 महीने का ही टाइम था। मेन बात तो इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जा सकता है, जिस हिसाब से जो मैटर मिलता है गया उस हिसाब से पढ़ते गए। पर जो क्वेश्चन पेपर है कोचिंग आधारित नहीं होकर मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मतलब पहली बार दिया हो कि पहले दे चुके एग्जाम? नहीं, मेरा दूसरा बार है। तो पिछली बार जब एग्जाम दिया हो तो बी के कंपैरिजन में क्या लगे पेपर के, टफ आई हो या फिर वैसा ही है पैटर्न, सेम वैसा ही आरपीएस ने फॉलो किया है, सही। तो आरएस 2024 की मेन परीक्षा को पहला पेपर है जो भी संपन्न हो गया है। दूसरा पेपर की अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है जो 2:30 बजे शुरू होने जा रही है। बहुत सारा अभ्यर्थियों बातचीत करी, अलग अलग जगहों अटा रखा है, कोई पालीम आया है, कोई हालांकि जयपुर में रह रहा है, जयपुर आया है, कोई शाहपुरा आया है, अलग अलग जगहों, क्योंकि राज्य भर का जो मैं आपने बताई ही कि 21,539 स्टूडेंट ये परीक्षा में बैठने वाला है। और कई लोग पेपर ने लेके बताया कि पेपर अच्छा आया, और कई लोग वो भी है कि टफ है, और कुछ लोग जो पहली बार अटेंड कर रहा है पेपर में, पहला अटेम्प्ट हो पे खुद एक्सपीरियंस शेयर किया, और कई का दूसरी टाइम है तो पे बोल रहे कि ये प्लस पॉइंट भी बने। ये पूरा वीडियो पर और अलग अलग लोगों से बातचीत करी ही, आपका का विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि आप दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास।